नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखते हैं। इस साल अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इसके कारण भी यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजा एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके कारण उनके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले थे। तो आइए जानते हैं एकादशी पर कौन से 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत किस समय रखा जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या है, पूजा कब करें, पूजा का विधि क्या है, व्रत करने का समय, अजा एकादशी व्रत के लाभ क्या है और इस दिन याद रखने की ये बातें। तो दोस्तों, इस साल अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत के लिए जरूरी भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि की शुरुआत 29 अगस्त को सुबह 1:29 पर होना है, जो 30 अगस्त को 1:37 पर खत्म होगी। तो आइए जानते हैं इस बार की अजा एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। पहला संयोग तो यह है कि भगवान विष्णु का यह व्रत गुरुवार के दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का दिन है। दूसरा संयोग यह है कि अजा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो उस दिन शाम के समय 4:39 पर बनेगा और पारना वाले दिन 30 अगस्त को प्रातःकाल 5:58 तक खत्म होगा। तीसरा संयोग यह है कि व्रत वाले दिन सुबह में सिद्धि योग बन रहा है, जो शाम 6:18 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कब करें अजा एकादशी की पूजा। यदि आप 29 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के बाद से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सिद्धि योग है। इसके अलावा शुभ उत्तम मुहूर्त है सुबह 5:58 से लेकर सुबह 7:34 तक। वही चर सामान्य मुहूर्त है 10:47 से 12:22 तक। वही लाभ और उन्नति मुहूर्त है 12:22 से 1:58 तक और अमृत यानी कि सर्वोत्तम मुहूर्त है दोपहर 1:58 से 3:34 तक। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत के पारण का समय। अजा एकादशी के व्रत का पारण 30 अगस्त शुक्रवार को होगा। उस दिन आप पारण सुबह में 7:49 से 8:31 के बीच कर सकते हैं। आइए जानते हैं अजा एकादशी व्रत के फायदे। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत रखता है उसकी गरीबी दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर कर्ज है तो आपको अजा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। यदि आपने कोई अपनी बहुमूल्य वस्तु खो दी है तो भी आप अजा एकादशी का व्रत रखकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनका खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, पत्नी और पुत्र प्राप्त हो गए थे। अजा एकादशी का व्रत करने से संतान सुखी रहती है, उस पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अजा एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर पाप मिटते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत करने से मोक्ष मिलता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का पूजा विधि। स्कंद पुराण के अनुसार अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपवास रखकर तिल का दान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है।
एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु जी का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लोटे में गंगा जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाए। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर चारों ओर छिड़के। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ पढ़े अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर विष्णु जी की आरती करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग जरूर लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार जरूर करें। श्री हरि विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।